हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर में इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। यानी कि 5 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आज हमें ये प्रूव करना है। और चलिए, अभी पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो जहां पर हमने यूज किया था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो 5 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। पिछले वाले में आप लोगों ने देखा था, हमने क्या माना था 5 प्लस रूट 3 यानी कि रूट 2 इक्वल्स टू a बाई बी, यानी कि रूट 2 को हमने रेशनल नंबर माना। तो यहां पर भी हम वही लेके चलेंगे कि 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इसके पहले कि कोई भी आपका जैसे कि रेशनल नंबर होता है और उसमें हम ऐड करते हैं रेशनल नंबर को, तो आपको क्या मिलता है, रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर होता है और उसमें मैं ऐड करता हूं रेशनल नंबर को, तो वो ऑलवेज रहेगा इरेशनल नंबर। जैसे कि इरेशनल नंबर क्या होता है आपका रूट 5 और रेशनल नंबर होता है आपका 2, तो रूट 5 प्लस 3 ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो चीजें हैं, सम एंड डिफरेंस of rational and irrational number is always irrational number. And product and quotient of rational number and irrational number is an irrational number. यानी कहने का मतलब है सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि रूट 3 है, 3 आपका रेशनल नंबर है और रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है। तो जब इसका हम सम करेंगे तो ये नंबर कैसा होगा, इट ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। और हम माइनस भी करेंगे 3 और रूट 3 का, तो इट ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। देन आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो 2 इज द रेशनल नंबर एंड रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं तो क्या होता है 2 रूट 3, तो दैट इज एन इरेशनल नंबर। एंड अगर मैं बोलता हूं 2 बाई रूट 3, 2 इज अ रेशनल नंबर एंड 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो रेशनल अपॉन इरेशनल का जो क्वोशिएंट आता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो आपका, वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। या मैं इसको बोल दूं रूट 3 एक इरेशनल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर। तो भी इनका जो क्वोशिएंट आएगा, जो क्वोशिएंट आपका आएगा वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, and product and quotient of rational number and irrational number is an irrational number. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने एज्यूम किया है, माना कि 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो 5 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू
क्या होगा, a बाई बी मान लेते हैं, a बाई बी। अब जरूरी नहीं कि a बाई बी आपका कोपैरामीटर, यहाँ a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integer where b not equal to 0, जहां पर a and b are integer and b आपका 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि √3 को हम, ये 5 जो है इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो √3 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 5, √3 इक्वल टू a बाई बी माइनस 5। तो यहां पर हमने क्या बताया है, अब यहां पर हम देखते हैं, तो ये कैसा नंबर है, a अपॉन बी एक आपका क्या है, a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो a और b इंटीजर है और 5 भी आपका इंटीजर है, और यह बोला है कि a बाई बी भी एक रेशनल नंबर है और 5 भी आपका रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर है ये आपका पूरा कैसा है, रेशनल नंबर है, यानी कि इस तरफ राइट हैंड पार्ट जो है आपका वो एक रेशनल नंबर है, और यहां पर जो है वो आपका क्या है, √3 अभी हमने जस्ट पहले ही प्रूव किया था, √2 एक रैशनल नंबर होता है, तो √3 भी आपका कैसा है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये रैशनल नंबर होता है क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अभी की कंडीशन में हम क्या मान के चल रहे हैं कि 5 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। तो जब हम यहां बोलेंगे कि 5 प्लस a बाई बी माइनस 5 इज अ रेशनल नंबर एंड √3 इज अ रेशनल नंबर, तो यहां पर हम लिखेंगे कि a बाई बी माइनस 5 इज अ रेशनल नंबर, so √3 is a रेशनल नंबर। क्योंकि ये अगर एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे हमने भी प्रूव किया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि बट यहाँ पर हम लिखेंगे बट वी नो दैट √3 इज अ irrational number। ठीक है, बट वी नो दैट √3 इज अ irrational number, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √3 एक irrational नंबर है। तो यहां पर क्या होगा आपका, तो यहां पर क्या होगा आपका 5 माइनस a बाई बी इज अ रेशनल नंबर, वो हम लिख चुके हैं ऊपर, 5 बाई बी माइनस इज अ रेशनल नंबर। तो जब √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 आपका इरेशनल नंबर है, सो यहां पर हम लिखेंगे सो दैट द contradict have arrived due to wrong assumption that 5 plus √3 is a rational number। तो हमने यहां पर बताया कि ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है, हमने यहां पर प्रूफ किया क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो √3 एक जब इरेशनल नंबर है तो ये नंबर रैशनल कैसे हो सकता है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, एक कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइव्ड ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि हमने यहां जो माना है, जो एज्यूम किया है वो गलत है। तो इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि 5 प्लस √3 इज अ
irrational number. So that we can say that 5 plus root 3 is a irrational number. तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि 5 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. ठीक है. सो दैट नाउ वी कैन से या वी कैन कंक्लूड दैट 5 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि 5 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर होता है. जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज प्लस टू एन इरेशनल नंबर. इसलिए यहां पर भी आपका क्या प्रूफ हो गया कि 5 प्लस रूट 3 भी आपका एक रैशनल नंबर है. आइए मिलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. चलिए तो आते हैं 6 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. तो अभी आपको पिछले ही में इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कि इंट्रो दिया था कि आप किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक नंबर इरेशनल नंबर होगा, यानी इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर होगा. और किसी भी नंबर को क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा. सेम कंडीशन यहां पर हम फिर मानेंगे कि 6 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. सिक्स रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. इसलिए 6 रूट 2 इज इक्वल्स टू a by b, where a and b are integer and b not equal to 0. तो जब ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर 6 और रूट 2 कैसा है आपका a by b है. a by b को प्राइम भी हो सकते हैं, हम यहाँ बता सकते हैं कि a by b क्या है, को प्राइम भी है. तो आप दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, a by b आर इंटीजर्स और a by b आर को प्राइम्स. नाउ आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल्स टू a by 6b. तो रूट 2 इक्वल्स टू a by 6b. अब जैसा कि हमने माना है कि a और b क्या है आपके इंटीजर्स हैं, a और b इंटीजर्स हैं, तो किसी भी इंटीजर से इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, यानी कि 6 भी हमारा इंटीजर है और b भी हमारा इंटीजर है. तो a by b आपका क्या है, एक इंटीजर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा. तो इंटीजर होगा तो ये भी एक a अपॉन 6 भी एक इंटीजर की तरह बिहेव करेगा और ये आपका कैसा होगा, एक रैशनल नंबर होगा. तो ये वाला तो पोर्शन हमने चेक कर लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है. और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, आप प्रूफ ही कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. तो अगर हम वैसे देखा जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि आपने सुना होगा कि राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहां से भी हम बता सकते हैं क्या है कि लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा रैशनल नंबर है और जो राइट हैंड है वो हमारा रेशनल नंबर है. तो कभी भी आपने देखा है कि रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर के बराबर होगा और नहीं होगा. तो ये जो हमारा एजम्पशन है वो यही गलत हो जाता है कि कोई भी रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है. इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं, एक कंडीशन तो ये लिख सकते हैं कि द लेफ्ट हैंड साइड is root 2 is a irrational number as we know that root 2 is a irrational number. यहाँ पे आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज a irrational number as we know that root 2 is a irrational
irrational number, and right hand side is a rational number, so that the contradictor has arrived due to wrong assumption that 6 root 2 is a irrational नंबर। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर होता है, और राइट हैंड साइड जो है वो a/6 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ इंटीजर, ऑलवेज बी इंटीजर और अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमने जो एज्यूम्पशन माना है कि 6 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, वो वहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन इस कंडीशन खड़ी हो रही है, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी कैन से, सो वी कैन कंक्लूड दैट 6 root 2 is a irrational number। तो यहां पर हमारा ये प्रूव होता है कि ये हमारा 6 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हमने ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में वो देख लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।